हेलो हाँ खोल के देना खोल के अच्छा और ठीक है आई कई दिन हो गए गायब हूँ। अजी मैं थोड़ा घर में उलझा हुआ हूँ, घर का काम चला रखा है। ले लो आराम से अरे मैडम जी बड़ा जी वो कहे हैं आपके पतिदेव कहे हैं सरकार जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। अब जरा कलेक्टर से पूछिए, यहाँ के एमएलए से पूछिए कि नौनेरा डैम में जहाँ सुल्तानपुर से लेकर और नैनवा तक इंद्रगढ़ तक के लोगों की ज़मीनें एक्वायर की जा रही है, जिनकी डीएलसी 1-1 लाख रुपए, आप उनको लाख रुपए बीघा देकर बेदखल कर दोगे और 450 मीटर चौड़ाई की वो फिट 100-200 मीटर चौड़ी नहर बनाई जा रही है। गांव के गांव ज़मीनों से खाली हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर बढ़ानी थी तो वहाँ बढ़ानी थी, जहाँ पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार लोगों की ज़मीन एक्वायर कर रही है। केवल आप इसलिए दलालों को, भूमाफियाओं को कि किसान ज़्यादा कीमतों पर खरीद नहीं पावे और प्रॉपर्टी डीलर ही किसान की ज़मीन को खरीदे परस्पर बढ़ी हुई रेटों में, इस आधार पर बढ़ाओ तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। इसको लेके फिर आगे कुछ कांग्रेस के संगठन के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। जिंदाबाद किसी का नेतृत्व नहीं है, यह बेटे भंडाल में सभी लोगों का नेतृत्व है। ये पायलट साहब की इच्छा थी कि समस्त कांग्रेस, चाहे शेर जिला कांग्रेस हो या देहात कांग्रेस हो, गायों की सेवा करने का उपस्थित है। उपस्थिति के बाद चारा डालेंगे, अंदर चलेंगे और सभी गायशालों में चलेंगे। कार्यक्रम को 7 सितंबर 2024 को राजीव पायलट कोटा शहर के अंदर मनाया जा रहा, जिसमें लेडीज एंड जेंटलमैन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको मुबारकबाद देने और उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और मैं भी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो यहाँ पर हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता सभी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने यहाँ पर हमें सबको इकट्ठा किया और यहाँ पर राजीव पायलट के लिए जन्मदिन मुबारक के लिए और उनको गाय के चारे मुबारकबाद देता हूँ और राजीव पायलट को जिंदाबाद कहता हूँ और आने वाले उनके लंबी दुआ के लिए, उम्र के लिए दुआ करता हूँ। और मैं कहता हूँ चरागों को चलने नहीं देते। अगर रेबर है अगर आप तो मंजिल का पता दो, बिगड़े हुए हालात की तकदीर बना दो, आएंगे अच्छे दिन, यकीन है हमें, पहले नफा की दीवार गिरा दो। पायलट के लिए मोहब्बत में दोबारा करके, मेरी मोहब्बत में दोबारा करके, इसके बाजार में लेकर सतारा करके इन कटी रूम में सितारों की आग लगे तो मैं चांद को बुला लूँ। किसी बीच में हमारे बीच में पांडेदा जमा बेटी है, हमारी महिला कांग्रेस जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पायलट जिंदाबाद, पायलट जिंदाबाद, महिलाओं का राहुल गांधी जिंदाबाद। इस पीरियड तो इतना तो उनको कामकाज करने के संभलने के लिए दिया ही जाना चाहिए। साल भर पूरा होगा, नानी याद दिलाएंगे। और अभी जो बलात्कार वगैरह जो ये घटनाएं जो घटित हो रही है, जैसे जोधपुर में भी हुआ हॉस्पिटल में, और जगह जगह जो सुनने में आ रहा है, अपराधी बेखौफ है, शासन का नियंत्रण अपराधियों पर नहीं है। और बेसिकली तो पहली बार पर्ची से जब मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरे राजस्थान में ये चर्चा है।
कि एक जननेता तो मुख्यमंत्री है नहीं जो अपने स्वयं के विवेक से निर्णय ले। दिल्ली ने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया तो पंथ सरकार चल रही है। एक अधिकारी के पास जनता के हित में काम करने का व्यवहारिक नज़रिया हो, ये कौन सी किताब में लिखा है भाई? अभी तो राजपंथ जी चला रहे, बताए हमारी जानकारी के हिसाब से। भाजपा की सरकार तो कहने की सरकार है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। और जब ये निंदा सर्वत्र राजस्थान भर में हो गई तो अब बात ढकने के लिए लंबे चौड़े तबादलों की सूची निकाली है कल, उससे काम थोड़ी चलने वाला है। शासन की लगाम ढंग से कसनी चाहिए। वो बेचारे मुख्यमंत्री सज्जन आदमी है, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। उनको सुबह दिल्ली में, शाम को दिल्ली में 4 बार रिपोर्ट करनी पड़ती और ज़्यादा करेंगे तो उनकी सीआर दिल्ली में सुधांशु पंत जी भरते हैं। तो जब चीफ मिनिस्टर की सीआर दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी भरता हो, वो क्या राज चलाएंगे? जी, कोटा में भी जो कोटा का ऐतिहासिक मेला भरने वाला है, इसमें भी अव्यवस्थाओं का जो दौर अभी नज़र आ रहा है, इसके बारे में सर अपनी क्या तैयारी रहनी चाहिए? अब राम के नाम से राम को जो लाए, हम उनको लाए हैं। गाना चला चलू के सत्ता में तो आगे भाई रामलीलाएं बंद कर रहे हैं भाई। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आज के कार्यक्रम में और क्या विशेष है सर? जैसे और इस नज़रिए के साथ नहीं चलना चाहिए। सियासत में कोई भी आ गया तो उसका नज़रिया सार्वजनिक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। सियासत सांप्रदायिक दिल्ली में भी हो रही है और अब तो निगम में भी असर आ गया कि बीजेपी राज आते कव्वाली नहीं होगी। आप समाज के इतने बड़े तबके को इस तरीके से उपेक्षित करो, आपकी राजनीतिक व्यवस्था की मंशा से मैं समझता हूँ। और ये सांप्रदायिकता करने के लिए बहुत सामाजिक संस्थाएं हैं ना, जो रोज जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। सियासत को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो क्या इसके लिए जब सियासत इसका हिस्सा बनती है तो संविधान की आत्मा घायल होती है। क्या इसके लिए अपन तैयारी करेंगे आपकी तरफ से प्रशासन निगम के लिए? कर ही रहे हैं, बहन जी ने ज्ञापन भी दिया और हम भी बोलेंगे। अब देखो तो सही थोड़ा। हाँ। उत्तर के लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के माननीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, जिन्होंने आने वाली राजस्थान की राजनीति के लिए अपने विचार बिल्कुल खुले मन से हमारे सामने रखे हैं। कहा है कि आने वाले समय राजस्थान की राजनीति के लिए बहुत ही भूचालकारी होगा। ऐसे में देखना होगा कि अब कांग्रेस और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस प्रकार से कांग्रेस के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। कोटा से विनोद कुमार गौड़।